दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ALP और बिहार SSC ASO और बिहार दरोगा को मद्देनजर रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो है। 5 वीडियो में संभवतः ये समाप्त हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज। कौन था? तो ब्रह्म समाज। कौन था? तो ब्रह्म समाज। करा कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो ये हो जाएगा दोनों। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना? तो ये धर्म सभा था। कौन था? धर्म सभा। ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना? तो धर्म सभा। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव। राधाकांत देव। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव। राधाकांत देव। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? करा अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा अडयार में। कहाँ? अडयार। 1882 अडयार में। कह रहा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? 1882 अडयार में। कह रहा किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके और उनसे अलग होकर आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? चलाने वाले कौन थे? चलाने वाले कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दभी ब्राह्मणों उनके अवसरवादी ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा। उनके दभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। 1843 में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक ने लागू की थी। किसने लागू की थी? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी? विलियम बेंटिक। करा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद द्वारा। स्वामी दयानंद द्वारा। स्वामी दयानंद द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसके द्वारा यह व्याख्या की गई थी? स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र के सुकरात। महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को। महादेव गोविंद रनाडे को। महादेव गोविंद रनाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन
सम्मेलन में हुए प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में। राजा राम मोहन राय ने अपने साधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, जिसका मुख्य काम इस दिशा में थे। कार्य किस दिशा में था? तो इसको समाज सुधार दिशा में था। किस दिशा में था? समाज सुधार दिशा में। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, जिसका मुख्य काम समाज सुधार में था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां ने किया था। सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर वर्धमान जिला। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर वर्धमान जिला। संवाद कुमुदी पत्र के संस्थापक कौन है? संवाद कुमुदी पत्र के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ब्रह्म सभा और आत्म्य सभा। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका का तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। करा राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किया था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का भी समर्थन किया था। तो डी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी के पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना के परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय द्वारा इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो किसने बागडोर संभाली थी? तो हो जाएगा रामचंद्र विद्या बागीस। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? रामचंद्र विद्या बागीस। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? ये हो जाएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर किया था। कह रहा कि 1815 में किसने कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना की थी? तो वही है राजा राम मोहन राय को लिखा है राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस मिलान करने वाला था। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी? तो केशव चंद्र सेन। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई थी? केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। तो महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका केशव चंद्र सेन ने निकाला था। महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी केशव चंद्र सेन। कह रहा है कि किन मुद्दे पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज के विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की गई? तो यह हो जाएगा सामाजिक सुधार। ए और बी दोनों हो जाएगा। सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद ब्रह्मवाद के संबंध में। हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंध में। देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने
देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन किससे संगठित किया? श्री राम सिंह कूका। कूका आंदोलन श्री राम सिंह कूका। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि थे। कौन थे? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किस वर्ष की थी? तो 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1857 में। 1897 में। तुहफात उल मोइनुद्दीन के रचनाकार कौन है? तुहफात उल मोइनुद्दीन के रचनाकार। तुहफात उल मोइनुद्दीन के रचनाकार कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो 1 और 3 हो जाएगा धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये हो जाएगा। कह रहा महाराष्ट्र के किस सुधारक ने लोकहितवादी कहा? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। कह रहा 19वीं सदी, इसका फ्रेंड्स कह रहा है कि 19वीं सदी में धर्म सुधारक आंदोलन की जनसांख्य के किसकी मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियां को आकर्षित किया था। बुद्धिजीवी और उच्च नगरीय जनसंख्या को किया था। कह रहा ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। अब आइए 58। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार प्रकाशित किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट, लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष। लड़कियों की विवाह की 1872 में सिविल मैरिज एक्ट के तहत जो है 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन थे? तहजीब उल अखलाक के रचनाकार सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। कह रहा कि कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था? फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा दादू मियाँ। दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। अब कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। करा किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन अस्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन प्रशासन अस्थानापन्न नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन अस्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। करा वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, यही गलत है। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज, प्रार्थना ये मिलान करने वाला है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मा राम पांडुरंगा थे और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद थे। अब सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, मोहम्मद मंगलू, सर अय्यद अहमद खां। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। प्रार्थना समाज के संस्थापक अभी वहाँ पे देखे थे आत्माराम पांडुरंगा थे। आत्माराम पांडुरंग। कारण निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी में राष्ट्रभाषा माना था? राष्ट्रभाषा माना कौन माना था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। कर किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अब फिर मिलान करने वाला है। कह रहा है कि
फरेदी 1804 फरीदपुर बंगाल, तो इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। बहावी आंदोलन जो हुआ था 1821 के बाद पटना बिहार में, सैयद अहमद राय बरेलवी संस्थापक थे। दारुल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश, इसका था मोहम्मद कासिम नैनोतवी व रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, सामाजिक नंबर 2 समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, ये दोनों था उद्देश्य, यही था। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना। 72 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला, अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला था देवबंद आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। करा 20वीं सदी के धार्मिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? तो ये अहरार। करा 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? अहरार। करा कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? तो एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़ एवं BN राव अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर प्रख्यात सदस्य किसके थे? प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। कारा अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 में आरंभ किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 में किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। यह है फिर मिलान करने वाला 77 का हो जाएगा। तायूनी 1839 में ढाका, दारुल उलूम 1867 में देवबंद केंद्र था। अहमदिया 1889 से 90 में फरीदकोट और नदवा उलेमा 1894 से 95 में लखनऊ था। तो इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर। कूका कि कूका आंदोलन के नेता कौन थे? तो कूका आंदोलन के नेता जो है थे भगत जवाहर मल थे, भाई बालक सिंह थे, बाबा राम सिंह कूका थे। कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। कह पारसी समुदाय के सामाजिक पुनर्द्वार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान रहमुनाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन थे? तो HSS बंगाली थे, नौरोजी फुरदेन जी थे, JB वाचा थे, दादा भाई नौरोजी थे, RK कामा थे, सभी थे। तो इसके सभी हो जाएंगे, आंसर बी हो जाएगा। कह रहा कि वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति कौन थे? तो आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति सभी थे। दयानंद सरस्वती थे, महात्मा हंसराज थे, पंडित गुरुदत्त थे, स्वामी श्रद्धानंद थे। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद। अब ये है मिलान करने वाला। कह रहा है कि मिलान करने वाला है, तो मिलान कीजिए। तो वेद समाज या ब्रह्म समाज के श्री धरालू नायडू संस्थापक थे। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क USA, कर्नल HS अलकाट एवं मैडम HP ब्लॉटबस्की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1800 जीजी अगरकर। ये नंबर हो जाएगा। वर्ष 1905 में बम्बई में समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 में बम्बई में समाज सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। 84 नंबर का आ जाइए। तो इसका है भी मिलान करने। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में ज्योतिबा फूले किया था। सेवा सदन 1885 में बहराम जी एम मालाबारी। देव समाज 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद। फिर है 85 में मिलान करने वाला, तो वही है, मिलान कर दीजिए। सनातन धर्म सभा भारत महामंडल 1895।
तो सनातन धर्म सभा भारत धर्म पंडित दीनदयाल शर्मा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और निष्काम कर्म मठ DK कर्वे, और सोशल सर्विस लीग 1911 में MN जोशी, MN जोशी, MN जोशी, MN जोशी। तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1914 में बम्बई सेवा समिति के एस्कॉट एसोसिएशन की स्थापना, एस्कॉट एसोसिएशन की श्री राम वाजपेयी किए थे, श्री राम वाजपेयी। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉयड एस्कॉट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी, श्री राम वाजपेयी। अब है मिलान करने वाला 87 का। तो ननकाना कोड 1921 में, ननकाना कोड न कांड है, ननकाना कांड 1921 में होता है। स्वर्ण मंदिर के तोशाखाने की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद भी 1921 में हुआ था। ढोके वाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में, और जैतून आभा मोर्चा 1923 में। ननकाना कांड हुआ था 1921 में, स्वर्ण मंदिर के तोशाखाने की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 में, ढोके वाला के गुरु बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में, जैतून आभा 23 में, जैतून आभा 1923, जैतून आभा 1923। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। कह रहा कि 1920-21 के दौरान चले अकाली आंदोलन द्वारा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो करतार सिंह छिब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह, तीनों थे। कौन थे? तीनों। 1920-25 में चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे करतार सिंह छिब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह, तीनों थे। सिख गुरुद्वारा अधिनियम, सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो 1925 में। कब? तो 1925 में। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। अल हिलाल अल बलक जनरल के संस्थापक अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल एवं अल बगल जनरल के संस्थापक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल एवं अल बगल जनरल के संस्थापक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। किस आंदोलन के नेता ने अपने हजरत मोहम्मद के संपर्क बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? मसीह उल मऊद कहते थे। तो ये अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। करा किस आंदोलन के नेता ने हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म कुमारपुर गांव के हुगली जिला में हुआ था। कुमारपुर गांव के हुगली जिला में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था, कुमारपुर गांव के हुगली जिला में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, कारण रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में है, बेलूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेलूर में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो MG रनाडे को, MG रनाडे को। पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? MG रनाडे को। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों में भारत में व्यापक का श्रेय किसे जाता है? थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों में भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट को। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को। वर्ष 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मौलवी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया था। तो ये है एनी बेसेंट। किसने किया था परिवर्तित? एनी बेसेंट ने। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मौलवी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था। तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में। कब बनी थी? 1917 में, 1917। अब फिर मिलान करने वाला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में BM मालाबारी साहब, और बाल विवाह निरोधक अधिनियम हरविलास सारदा 1929 में, हरविलास सारदा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती मरणोपरांत आर्य समाज की शिक्षा पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा समर्थन लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल के वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक अब इस दल के नेता कौन थे? तो हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थन लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल बोल्शेविक शिक्षा पद्धति का समर्थन किया होता था। इस दूसरे दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद थे।
हमारे रसोई घर में हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में आज हिंदू धर्म मत छुओ बात बन गया है, यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में हैं, आज हिंदू धर्म मत छुओ बात बन गया है, यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो डेरेजियो को। डेरेजियो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? डेरेजियो को। किसने किसने जनता के चार सूत्र संदेश किसने जनता के चार सूत्र संदेश किसने जनता के चार सूत्र संदेश स्वधर्म स्वराज स्वदेशी स्वधर्म स्वराज स्वदेशी स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? स्वदेशी व स्वभाषा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस। विधवा पुनर्विवाह में आंदोलन में कौन कौन शामिल थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, BM मालावारी थे, DK कर्वे थे और वीरेस्लिंग पुंतुलू जी थे, सभी थे। 107 में आ जाइए। कह रहा है कि 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने किया था। किसने किया था? 1863 में। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और कांग्रेस समर्थक भी था। कांग्रेस भी हिंदू विरोधी था, हिंदू विरोधी। ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू समर्थक था। हिंदू विरोधी। कह रहा ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, सितंबर 1893 में भाग लिया था। कब लिया था? सितंबर 1893। कह रहा विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो कह रहा उन्होंने वेदों को अमोघ माना था, उसका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की भी निंदा की थी। तो ये तीनों सही है, बाकी चौथा नंबर गलत है। कह रहा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज। कह रहा 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज के सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। कह रहा 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज के सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? राजा राम मोहन राय। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 है। लड़कियों का 14 और लड़कों का 18। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन इसके गठन के लिए उत्तरदायी कौन था? तो बी नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन को बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में क्या कथन सही है? तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, सही बात है। कह रहा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था, ये दोनों सही है, बाकी ये तीसरा गलत है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? किसने लिखा था? ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, ये लिखा था स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। तो सैयद अहमद खान। तो ये चैप्टर हो गया फ्रेंड्स समाप्त। अब कल चलेंगे जाति जनजाति किसान एवं मजदूर आंदोलन के
को लेकर के आएंगे। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।